Hello student, this is the chapter of 4th of geography. Chapter name is minerals and power resources. In this chapter we discuss about the different minerals, the types of minerals and power resources. Just like the learning objective, we discuss in chapter minerals, types of minerals, extraction of minerals, distribution of minerals in the world, as well as we discuss about the mineral distribution in the India, uses of minerals, conservation of minerals, and power resources, use of power resources, classification of power resources. First we discuss about the what is minerals. Minerals are naturally occurring substance which have the definite chemical composition. यानी मिनरल्स एक तरह से देखा जाए नेचुरल सब्सटेंस होता है जो जिसका एक अपना ही केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, यानी एक तरह से एक नेचुरली थिंग्स है. नेचुरल थिंग्स है, पीस ऑफ रॉक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, कलर होते हैं, उसके अपने डिफरेंट अदर फीचर्स होते हैं. डिफरेंट कॉम्पोजिशन की बात की है तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिनरल्स वी ऑल्सो डिस्कस. There are about 3000 different minerals found on Earth. They are broadly classified metallic and non-metallic minerals. यानी minerals को basically two part में divide किया गया, metallics and non-metallic. Metallic minerals, as the name suggests, these minerals have metal in raw form. They are generally found in igneous metamorphic rocks. These metals are good conductor of electricity. They are tensile, luster and shine. मीन्स मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल पाए जाते हैं, मेटल रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं और एक जर्नली आग्नेक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक्स में मिलते हैं. ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी होते हैं. एग्जाम्पल कॉपर, जिंक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ईटीसी. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटालिक मिनरल्स. अब मेटालिक मिनरल्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस दिस इंक्लूडिंग मेटल्स विच हैव आयरन कॉन्टैक्ट, यानी वो मेटल जिसमें कि आयरन कॉन्टैक्ट होता है उसको फेरस मिनरल्स कहते हैं. नॉन फेरस दिस मिनरल्स डू नॉट हैव आयरन कॉन्टैक्ट बट वुड हैव अदर मेटल, उसको जिसमें कि आयरन कॉन्टैक्ट नहीं होता है पर अदर मेटल भी होते हैं उसको नॉन फेरस कहते हैं. जैसे फेरस मेटल्स में आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमाइट और एग्जाम्पल नॉन फेरस गोल्ड, सिल्वर, लीड. यानी आयरन मैंगनीज में मेटल हैं पर उसमें आयरन कॉन्टेंट होते हैं, उसको फेरस कह रहे हैं. पर वो अदर साइड गोल्ड, सिल्वर वो मेटल तो हैं पर उसमें आयरन कॉन्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए उसको नॉन फेरस कहते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. दिस मिनरल्स विच डू नॉट कॉन्टेन मेटल, दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, आर नॉन डक्टाइल्स एंड डू नॉट हैव लस्टर. यानी देखा जाए तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, इसमें मेटल नहीं पाए जाते हैं. जैसे माइका जिसमें कोल, पेट्रोलियम, ईटीसी. यानी देखेंगे माइका, कोल और पेट्रोलियम ये एक तरह से मिनरल्स तो होते हैं पर ये इसमें मेटल नहीं होते हैं, मेटल फॉर्म नहीं पाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट वी ऑलरेडी डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ मिनरल्स as well as we discuss about the classification of minerals. Next, minerals जो है वर्ल्ड में कहाँ पर पाए जाते हैं. जैसे दे रहा है एशिया. द एशिया हैज़ द इनमेरियस रिजर्व ऑफ कोल अमाउंटिंग द नियरली 3/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल. यानी एशिया में ज़्यादातर क्या है पार्ट में आपके कोल पाया जाता है. इंडिया, चाइना, साइबेरिया हैव लार्ज डिपोजिट. इंडिया, चाइना और साइबेरिया में ज़्यादातर कोल्स पाए जाते हैं. पेट्रोलियम डिपोजिट आर ऑल्सो फाउंड इन एशिया इन अकाउंट फॉर द नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व. यानी देखा जाए पेट्रोलियम भी एशिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, वर्ल्ड का 2/3 पार्ट. इंडिया एंड चाइना हैव लार्ज आयरन और डिपोजिट. और इंडिया और चाइना में कोल के साथ साथ आयरन और भी पाए जाते हैं. एशिया हैज लार्ज डिपोजिट ऑफ बॉक्साइट, लीड एंड जिंक. एशिया प्रोड्यूसर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन ऑल्सो. नेक्स्ट यूरोप. It has the abundant resources of hard and soft coal. It once had the large deposits of iron, but with continuous extraction is now not one of the large producer of iron. यानी यूरोप में भी डिफरेंट मेटल्स या मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कोल, आयरन और निकेल, मैंगनीज, लीड, जिंक, एटीसी. स्पेशली ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन राशिया. नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका डिवाइड इंटू 3 मिनरल्स जोन. नॉर्थ अमेरिका जो है 3 मिनरल्स जोन में डिवाइडेड है, जैसे कैनेडियन रीजन, अल्पाचियन रीजन एंड वेस्टर्न एरियाज. यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज में डिफरेंट
आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें तो उसमें ब्राज़ील का नाम बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें कि आयरन ओर के प्रोडक्शन में ब्राज़ील का नाम आता है। कॉपर इज फाउंड लार्ज क्वांटिटी इन चिली एंड पेरू हैज़ द काउंट ऑफ द नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। टिन इज लार्जली फाउंड इन ब्राज़ील एंड बोलिविया। तो देख सकते हैं कि ऑयल भी, नेचुरल ऑयल भी जैसे पाए जाते हैं। जैसे अमेरिकन कंट्री की बात करें तो वेनेजुला, इक्वाडोर एंड अर्जेंटीना में नेचुरल ऑयल एंड गैस भी पाए जाते हैं। अफ्रीका is the extensive minerals resources which account of 1/3 world resources, 46% of world diamond produced in अफ्रीका। यानी 46% डायमंड जो है अफ्रीका में प्रोडक्शन होता है। 89 ऑफ द प्लेटिनम, 81% ऑफ द क्रोमानियम, 60% of cobalt of the world expected to be in this continent. Large amount of world gold is produced in South Africa, Zimbabwe and Zaire. Nigeria, Angola and Libya have oil डिपोजिट्स। यानी देखेंगे तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल्स जैसे एशिया में है, इसमें स्पेशली गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम एज वेल एज द नेचुरल ऑयल। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो इट हैज़ द डिपोजिट्स ऑफ आयरन और निकेल, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड जिंक। लास्टली फाइनली हम लोग बात करते हैं अंटार्कटिका। मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ द अंटार्कटिका अबाउट द मिनरल्स प्रेजेंट इन लिंक विद दैट of South America, South Africa and Australia, also large deposit of minerals and predicted, but their extraction and transportation to place of use but be very costly and therefore will not be economical। यानी ये माना जाता है कि अंटार्कटिका रीजन्स में भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, पर उसका एक्सट्रैक्शन करना है, उसको निकालना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना महंगा है, और नेचुरली भी देखा जाए तो वो हार्मफुल है, इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पर जो है माइनिंग वर्क नहीं होता है। स्टूडेंट, जब हमने वर्ल्ड की बात की तो इंडिया की भी बात कर लें। द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इंडिया में देखा जाए तो डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं डिफरेंट स्टेट बाय स्टेट, स्पेशली इन द बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। जैसे यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट आयरन, तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड गोवा। सम अदर मिनरल्स की बात करेंगे तो बॉक्साइट भी झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। माइका झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका भी है। कॉपर राजस्थान, स्पेशली झारखंड, कर्नाटका। फिर हम और एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर गोल्ड, लार्ज डिपोजिट्स आर फाउंड इन कोलार गोल्ड फील्ड इन कर्नाटका। तो डिफरेंट जो मिनरल्स हैं डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं। स्पेशली हम यदि स्टेट की नाम लेते हैं मिनरल्स के मामले में तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और कर्नाटका एंड गोवा। तो इन जो स्टेटों में ज़्यादातर मिनरल्स इंडिया के पाए जाते हैं। स्टूडेंट, जब मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसका यूज़ क्या होता है। इन डेली लाइफ वी यूज़ द मिनरल्स इन डिफरेंट वे। जैसे इस पैराग्राफ के थ्रू हम लोग क्लियर होगा। जस्ट लाइक इज द यूजेज ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट आयरन, इंडस्ट्री, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ब्रिज, बिल्डिंग, etc। आयरन जो है, स्टील जो है, उसका यूज डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप्स होता है। कॉपर, वायर, एंटेंसिल, पाइप्स, कॉइन्स, etc। कॉपर का यूज़ यदि हम लोग देखते हैं तो वायर्स, एंटेंसिल्स यानी पाइप्स, etc में यूज़ होता है। कोल ऑल्सो द यूज जस्ट लाइक द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, ज्वेलरी, एल्युमिनियम, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब आते हैं पावर रिसोर्सेज। Then student, in this chapter the two main topic, the minerals and the power resources. Minerals already we discussed and next topic is the power resources. There is imagine your life of even one day without the electricity। यानी अपने लाइफ के बारे में सोचो, एक दिन आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं? नो वे। Your fans do not work, you won't have light in your rooms, your fridge will not work and your world of entertainment by electronic means will stop, कंप्यूटर विल नॉट वर्क। ये पॉसिबल है कि हमारी जो लाइफ में फ़ैन है, फ्रिज है, एसी है, हमारा कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल से ये सब ऑफ हो जाए? नो। तो दैट इज द सो द इम्पोर्टेंस ऑफ power resources in our daily life. Then student, let us discuss about the use of power resources and other important facts of power resources. First we discuss about the uses of power resources. तो power resources different way में different field में यूज़ होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज।
तो पावर रिसोर्सेज को भी क्लासीफाइड किया गया, जैसे मिनरल्स को क्लासीफाइड किया गया मेटालिक, नॉन मेटालिक, सेम लाइक इज द पावर रिसोर्सेज ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स बेसिकली, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। वी विल टेक देम वन बाय वन, यानी वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, conventional resources, those resources which have been in use over a long period and classified as conventional resources, these are follows। यानी देखा जाए जिस रिसोर्सेज का यूज़ हम लोग बहुत समय पहले से करते आ रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फायरवुड। फायरवुड हैज़ बीन द मोस्ट कॉमनली यूज रिसोर्सेज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। नेक्स्ट यदि हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल में, coal also the form the remains of the soil vegetation under the pressure of rocks thousands of years, and coals also use we as a power resource। next हम लोग देखते हैं petroleum also known as the black coal is resources which extensively used as the means of generation of power। माने पेट्रोलियम और गैस जो होता है उसका भी यूज़ हम लोग एक तरह से पावर रिसोर्स के रूप में करते हैं। स्पेशली पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग डिफरेंट फॉर्म में करते हैं, जैसे दे रहा है द वेरियस फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट etc। पेट्रोलियम पाया कहाँ जाता है, स्पेशली देखा जाए तो दिस चिप प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम आर द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी जो अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्रीज है, जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब कंट्रियों की बात कर रहे हैं, कुवैत, एज वेल एज द USA, रसिया एंड अल्जीरिया। इन इंडिया में देखेंगे तो प्रोड्यूस्ड इन डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन एरिया में पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। जैसे नेचुरल गैस की बात करते हैं तो इट इज़ फाउंड एज गैस वेल ऑफ नॉर्वे, UK, नीदरलैंड एंड रशिया। नेक्स्ट इन इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट एंड कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन एंड ऑल्सो इन त्रिपुरा रीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट कैटेगरीज इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखा जाए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है। देयर इज द डिमांड फॉर एनर्जी इज ग्रोइंग फास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डिप्लीटिंग, देयर इज द नीड ऑफ आइडेंटिफाई यूज ऑफ द अल्टरनेट मीन्स ऑफ द जेनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब डे बाई डे जो डिमांड बढ़ रहा है स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, तो एनर्जी के रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमको उसके अल्टरनेटिव चाहिए था और इसलिए ह्यूमंस ने एक अदर जो उसके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का डेवलप किया। इसको हम लोग कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी एक तरह से न्यू फॉर्म ऑफ द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नए टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं। जैसे कि दे रहा है दिस कैन ए लिस्ट सप्लीमेंट इज इफ नॉट रिप्लेस द कन्वेंशनल प्रोड्यूस एनर्जी। और एक तरह से देखा जाए ऐसे एनर्जी है जिसको कि एक तरह से न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको कह सकते हैं, ये कभी एक तरह से ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सोलर, न्यूक्लियर, विंड, टाइडल, बायोगैस एंड जियोथर्मल एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी बात करते हैं, बायोगैस, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। First we discuss about the solar energy. Solar energy is created by the trapping the energy of the sun, और सोलर सेल्स के थ्रू इसको हम लोग जनरेट करते हैं। यानी सोलर एनर्जी जनरली आजकल हम लोग देखते हैं आपके घरों में आसपास हम लोग को जनरली दिखाई देता है। एक सोलर प्लेट होता है, इसके सेल्स में सोलर के जो रेज होते हैं उसको हम लोग कैप्चर करते हैं, उससे हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं, इसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में विंड एनर्जी। विंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज द इंस्टेबल, इट इज़ यूज द रोटेशन व्हील मिल्स टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी विंड एनर्जी जो होता है विंड से ये जनरेट किया जाता है। जैसे इस फिगर में भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट विंड मिल्स हैं, फैंस है बड़े बड़े, और इस तरीके से जो विंड फार्म में जब विंड जो हवा चलती है तो ये फैन जो है घूमते हैं और उसमें एक टर्बाइन लगा होता है जिससे कि वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देते हैं। न्यूक्लियर पावर इज द पावर विच इज द जनरेट फ्रॉम द फिजन्स रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी देखेंगे न्यूक्लियर पावर वो पावर होता है जो कि एक तरह से जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है उसको कंडक्ट करके उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। दिया भी गया है न्यूक्लियर पावर
प्लांट। इस तरीके से बड़े बड़े आपके रिएक्टर्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर जो पावर है उसको जनरेट किया जाता है। यदि हम लोग कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है एज USA, यूरोप इज द लीडिंग न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन UP, कलपक्कम इन तमिलनाडु एंड कैगा इन कर्नाटका। Next is the geothermal energy. Geothermal energy, it is the energy which is the derived from the heat inside the earth. यानी जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो ज़मीन के अंदर जो हीट होता है उस हीट को स्कैप करके उसको कैप्चर करके और उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जाता है। जैसे USA ये लीडिंग जियोथर्मल प्रोड्यूसर है, आइसलैंड, फिलीपींस भी है। इंडिया की बात करें, इन इंडिया द प्लांट एम द फंक्शनल इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टाइड्स। टाइड्स यानी जब टाइड्स आते हैं, ज्वार आते हैं जब समुद्र में, तो उसके जो पावर होते हैं उसकी जो एनर्जी को कैप्चर करके टाइडल एनर्जी क्रिएट किया जाता है। जैसे कि डैम्स आर बिल्ड, द ओपनिंग ऑफ नैरो क्रीक्स एंड टर्बाइन आर बेस ऑफ दिस डैम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दिस डैम। जैसे कि टाइडल फार्म ऑफ ऑपरेशनल इन कनाडा, चाइना, रसिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, इंडिया टाइडल वेब प्लांट इन कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात। यदि हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं तो कनाडा, चाइना, रसिया, फ्रांस और साउथ कोरिया में टाइडल एनर्जी जनरेट किया जाता है और इंडिया में अभी कंस्ट्रक्शन में है गुजरात में। इस फिगर के थ्रू भी क्लियर हो रहा है कि कैसे जब टाइड्स जो है यानी ज्वार जो है ये आ रहे हैं और एक तरह से जब यहाँ से क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर एक टरबाइन है जो कि ये घूमता है और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। नेक्स्ट इज द बायोगैस। बायोगैस प्लांट एज द एनिमल रिफ्यूज एंड द कैन बी सेट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी लेवल। यानी बायोगैस एक तरह से देखा जाए तो वो एनिमल जो रिफ्यूज होता है उसको वेस्ट से एंड हम लोग बायोगैस बनाते हैं। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी बेस पर भी इसको जनरेट किया जाता है। जैसे इस टाइप के एक तरह से हाउसेस बना के और बायोगैस का प्रोडक्शन आपका होता है। देन स्टूडेंट पावर रिसोर्स में यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग फिर से बात कर लें तो पावर रिसोर्स इज क्लासीफाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द कन्वेंशनल और सेकंड इज द नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हम लोग देख सकते हैं कि फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, गैस। एंड नॉन कन्वेंशनल में हम लोग देख सकते हैं वैसे रिसोर्सेज जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, etc. Then student in this chapter we discuss about the minerals, types of minerals as well as distribution of minerals in world and India also and source of energy. Next topic is the exercise portion. Exercise portion means student you complete the true false filling the multiple choice question. क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कुछ शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की PDF मैं जो है इस वीडियो के साथ भेजूंगा। देन कंप्लीट एंड सबमिट ऑन टाइम। देन थैंक यू।